क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 12। ध्यान से सुनिएगा। दो सवाल हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। ये तीसरा सवाल है। सवाल को रीड कीजिए आप लोग। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर जिसकी रंग किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति इतना में। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपके पास है, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं फिर। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति इतना में। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं है, एकदम इजी सवाल है। कह रहा है कि त्रिभुज की बीमाएं मतलब भुजाएं कितना कितना दिया हुआ था, 15, 11 और 6। त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिए हुआ है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो a की जगह पर 15, b की जगह पर 11 और c की जगह पर 6 बट्टा में 2। इस सब को जोड़ेंगे तो 32 बट्टा में 2 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अर्ध परिमाप का मान कितना हो जाएगा, 16। अब हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां जहां एस है वहां वहां कितना डालेंगे, 16। 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। 16 अपने जगह पर है। 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 6 जाएगा तो 10। देखिएगा यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, 1 अपने जगह पर, 5 अपने जगह पर, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। ये रूट में है तो रूट का नियम है, 2 के बदला 1 बाहर चला जाता है। तो ये 2 के बदला 1 4 बाहर आ गया, ये 2 5 है ना, तो इसके बदले में वो 5 बाहर चला जाएगा, अंदर में क्या फंस जाएगा, सिर्फ 2। इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 का 20 और रूट 2, 3 लिखाया गया है, सॉरी यहाँ 2 होगा। 20 रूट 3 मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल। चौथा सवाल है। चौथा सवाल ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है। पहले भुजा है 18 और दूसरी भुजा है 10। परिमाप भी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक 18 और एक 10 दिया हुआ है और परिमाप कितना दिया हुआ है, 42। तो याद कीजिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये परिमाप की जगह पर कितना हो जाएगा, 42। a की जगह पर 18, b की जगह पर 10 और c नहीं दिए हुआ है तीसरा भुजा, तो c अपने जगह पर है। ये 42 अपने जगह पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 28 प्लस c। ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। c का मान कितना हो जाएगा, 14। 3 भुजा हमको पता चल गया। यहाँ पर a का मान हो गया 18, b का मान हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा 14। तीनों भुजा हमको पता चल गया। अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। a की जगह 18, b की जगह पर 10, c की जगह पर 14 बट्टा 2। तीनों को जोड़ेंगे तो 42 बट्टा 2, काटेंगे 21, मतलब 2 से काटेंगे 21 मरतबे, 21 कट जाएगा, मतलब 42 कटेगा 21 मरतबे। देखिएगा एस का मान कितना हो जाएगा, 21। एस का मान कितना हो जाएगा, 21। हीरोन के सूत्र से,
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ कितना डाल देंगे 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 अपने जगह पर है। इस 21 में से 18 जाएगा 3, 21 में से 10 जाएगा 11, 21 में से 14 जाएगा 7। देखिए ये 21 अपने यहाँ पर क्या था 21 था, तो 21 को हमने क्या किया 3 गुने 7 करके लिख दिया। अब यहाँ पर 3 अपने जगह पर, ये 11 अपने जगह पर, 7 अपने जगह पर। ये 3 और ये 3 के बदला एगो 3 बाहर चला जाएगा, ये 7 और ये 7 के बदला एगो 7 बाहर चला जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 11। इससे गुना करेंगे 21, 7 21, रूट में क्या बचेगा 11, मतलब 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 5 है। सवाल क्या कर रहा है उसको देखिए। क्लास 9 सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज का रेशियो दिए हुआ है, त्रिभुज का रेशियो दिए हुआ है और परिमाप दिए हुआ है। तो परिमाप कितना था 540, भुजाओं का अनुपात कितना था 12, 17 और 25। तो माना कि ए बराबर क्या मान लिए 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। यह जो x यूनिट के रूप में हमने क्या किया मान लिया। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप की जगह पर कितना हो जाएगा 540, ए के जगह पर 12, बी के जगह पर 17 और सी के जगह पर 25, x जोड़ेंगे तो 54, x बराबर हो जाएगा 540 बट्टा में 54, कटेगा 10 मरतबे, x का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप देखिए x का मान तो निकल गया। आप अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, मतलब 540 बट्टा 2, मतलब s का मान कितना हो जाएगा 270। अब a बराबर 12x, तो 12x के जगह पर कितना आया था 10, 10 से गुना करेंगे 120। फिर b बराबर 17x, x के जगह पर कितना रख देंगे 10, गुना करेंगे 170। फिर c के जगह पर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ b तक है, यहाँ c है, c के जगह पर c बराबर कितना है 25x, तो 25 और x के जगह पर कितना हो जाएगा 10, गुना करेंगे तो 250 सेंटीमीटर। ये a, b और c का भुजा भी पता चल गया। अब हम क्या किए हैं हीरोन के सूत्र से रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s के जगह पर कितना हो जाएगा 270, यहाँ आया है ना 270, s बराबर 270। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 अपने जगह पर है, 270 में से 120 जाएगा 150, 270 में से 170 जाएगा तो 100, 270 में से 250 जाएगा तो 20। देखिएगा टोटल का गुना करेंगे तो इतना होगा, और इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा। देखिए 81 का कितना होता है 9, 2 जीरो के बदला में 1 जीरो, ये 2 जीरो के बदला में 1 जीरो, 2 जीरो के बराबर 1, मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताएं। 3 को सवाल हुआ, अब अगला सवाल अगले दिन। क्लास 9 जो भी विद्यार्थी क्लास करना चाहते हैं प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी है और लाइव क्लास भी आज से चालू हुआ है।